अगर कोई हुजूर की शान में उंगली उठाए तो उसके खिलाफ एहतिजाज करना शुरू कर दो, उसके खिलाफ अपना हाथ उठाओ। क्योंकि अगर गुलामाने मोहम्मद बन करके दुनिया के अंदर से गए हो तो सारे लोग तुम्हें याद करेंगे कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। हाय 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 माशाअल्लाह। जब से नबी की नात के हल्के में आ गए, जैसे निकल के धूप से साए में आ गए, जैसे निकल के धूप से साए में आ गए। माहे अरब की रोशनी लाई वो इनकलाब, जुल्मत पसंद लोग उजाले में आ गए, जुल्मत पसंद लोग उजाले में आ गए। मैं अच्छे अशार का इंतखाब फरमाने के लिए जनाब अफजल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, मैं बड़ी देर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि चूँकि ये महफिल नाते रसूल है, इस महफिल का अपना एक तरीक़ा होता है, अपना एक अदब होता है, अपना एक मकाम होता है। लिहाजा आप हज़रात जब तक इस महफिल का हिस्सा रहें तो अपने लबों पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा इसलिए जारी रखें कि आपके मेहमानों की हौसला अफजाई भी होती रहे और साथ ही साथ आपको सवाब भी मिलता रहे, नेकियां आपके दामन में पहुंचती रहें। और जब कोई बंदा एक मर्तबा सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहता है तो उस सुभान अल्लाह कहने के बदले में अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लगा देता है कि नहीं। आला हजरत ने फरमाया कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बांट रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो कितना आसान सौदा है कि हम एक बार सुभान अल्लाह कहें, हमारे नाम का एक पेड़ जन्नत में लग जाएगा। तो जब आप इस महफिल में आ ही गए हैं तो जाने से पहले इतनी बार सुभान अल्लाह कहें कि आपका एक दो पेड़ नहीं बल्कि कई बाग जन्नत में लहलहाते नजर आएं। अब आइए, बड़ी देर से मैं आपको बता रहा हूं कि इस महफिल में करना क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर आपको ये काम बताने वाली एक ज़ात मिंबर नूर पर मौजूद है। नबी की नात की महफिल में आने का मकसद क्या होता है, उसमें बैठने का तरीका क्या होता है, नात सुनकर हासिल क्या होता है और नात पढ़ने से हमें मिलता क्या है, नात सुनने की बरकतें क्या हैं, इन तमाम तर बातों पर रोशनी डालने के लिए आज जिस खतीब का इंतखाब किया गया है उसे फाज़िल नौजवान खतीब ज़ीशान खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना अफसर रज़ा हशमती के नाम से याद किया जाता है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आपके करीब करना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मेहमान का इस्तकबाल करें और अपने हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें और हज़रत मौलाना अफसर रज़ा हशमती को बताएं कि अगर आप सुनाना जानते हैं तो बिस्वा के तमाम आशिकाने सरकारे गुलजार शाह आपकी तकरीर को सुनना जानते हैं। सारे लोग मोहब्बत से इस्तकबाल कर लेना रहे तकबीर। अल्लाह ने जिसको हाथ दिए हैं वो अपने हाथों को उठा ले, जिसको नहीं दिए हैं उससे कोई शिकायत नहीं। जिसको अल्लाह ने हाथ दिए हैं वो अल्लाह के महबूब के नाम पर हाथों को बुलंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे गुलजार शाह, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल शहीदुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सारे लोग मिलकर के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वक्त की किल्लत है, आप हजरात बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जगह पर बैठे और चंद लम्हात के लिए मैं हाजिर आया हूँ। आप हजरात अब अदब व एहतराम के साथ इस महफिल में बैठ कर के अल्लाह उसके रसूल की बातें सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बहरकैफ
आदत के मुताबिक इमामुल कलाम कलामुल इमाम के चंद अशार। हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर का हूँ कि मालिको मौला का हूँ तुझे, सरवर का हूँ कि मालिको मौला का हूँ तुझे, क्या कहने बागे खलील का गुले ज़ेबा का हूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाई से है बरी, है राहू मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का दौर आप देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर में आप यहाँ बोलेंगे, हर जगह आपकी बात को कैच किया जाएगा, सुना जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमारे अंदर सबसे बड़ी खता क्या होती है, सबसे बड़ी हमारी चोरी और मुजरिमी क्या होती है कि हम अपना दामन बचाने के चक्कर में दूसरे को आगे खड़ा कर देते हैं। हमने आज तक सारी चीज़ें समझी है, लेकिन मैं आज आपको इस मुशायरे से और हज़रत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से एक बात कहना चाहता हूँ। आप सारे हालात को जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, और आज इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी अगर कोई है, उसकी सारी जिम्मेदारियां हम और आप उसके जिम्मेदार है, हमारा मुआशरा उसका जिम्मेदार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि अव्वलन हमने इस्लाम की तारीख को नहीं समझा, हमने इस्लाम को सही मानों में समझा नहीं, और इस्लाम की तारीख क्या थी और इस्लाम असल में था क्या, वो सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। आज इसी बुनियाद पर हुकूमत हम पर गालिब आ रही है, इसी बुनियाद पर आज हमारी मसाजिद को, मदारिस को और दरगाहों पर उंगलियां उठाई जा रही है। आज मुसलमान कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। आज कहते सब है कि हम इस्लाम के दामन से वाबस्ता है, हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन अगर इस आयत करीमा को देखा जाए और इसका तर्जमा पढ़ा जाए और इसकी तशरीह को देखा जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे शामिल हो जाओ। ऐ परवरदिगार आलम, इसका मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे शामिल हो जाओ। पता ये चला, इस्लाम तो है हमारे पास में, इस्लाम को हम पसंद तो करते हैं, लेकिन इस्लाम पर अमल नहीं करते हैं। इस्लाम की चीज़ों को तो मानते हैं, लेकिन इस्लाम की चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह दर्स दिया है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे शामिल हो जाओ। आज शायद कि अगर हमें अपनी तारीख याद होती, आज हम अपनी तारीखों को याद करते, तो ना तो हमारे जलसे खराब होते, ना तो हमारा नातिया मुशायरा खराब होता, ना तो हमारे उरूस खराब होते, ना तो हमारे मदारिस खराब होते, ना तो हमारी मसाजिदें खराब होती। आज हर जगह का माहौल अलग है, सारी चीजें अलग है। आज इंसान खड़े होकर के अपने रुओ दबदबा में जिसको चाहता है जो बोलता है, लेकिन इस्लाम की तारीख भूल गया है, इस्लाम को छोड़ दिया है। इसी बुनियाद पर तू कुछ नहीं जानता है। शायद कि तुझे मालूम होता कि इस्लाम है क्या चीज, इस्लाम के लिए लोगों ने क्या क्या दिया है। इस्लाम के खातिर है शहीदाने करबला, हज़रत इमाम हुसैन ने अपने कुंबे को कुर्बान किया था। आज तू चार पैसे के चक्कर में अपना ईमान लुटाता फिर रहा है। आज शादी के चक्कर में अपना ईमान दे रहा है, आज खाने के चक्कर में अपना ईमान दे रहा है। अरे मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, हुकूमत के सिलसिले में आकर के तूने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, मस्जिद को भूल गया, नमाज को याद नहीं रखा, आखिर क्या मिला तुझे इस्लाम से? इस्लाम अगर तू सच्चे मानों में इस्लाम का पाबंद बन जाता, इस्लाम का चाहने वाला बन जाता, अरे करबला की एक तारीख को याद कर लेता, करबला की एक दास्तान को याद कर लेता, सिर्फ नन्हे अली अस्कर की कुर्बानी याद कर लेता, अली अकबर का शबाब याद कर लेता, कासिम की जवानी याद कर लेता, अब्बास के बाजू याद कर लेता, तो शायद कि तू इस्लाम का परचम न छोड़ता, इस्लाम का सौदा न करता। आज सारी मुसीबतें आती है तो वो इसी बुनियाद पर आती है कि इस्लाम को हम समझे नहीं थे। इमाम हुसैन ने करबला के अंदर से
ऐ लोगों ऐलान कर रहा हूं, और तुम भी इस बात को याद रखना, अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो पैसा कुर्बान कर देना, औलाद मांगे तो औलाद दे देना, लेकिन लोगों से कह देना कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, और ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल। क्या कहने, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत गुलजार शाह, कुल हिंद नातिया मुशायरा, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी यही खता है हमारी, सबसे ज्यादा खता यही है कि हम इस्लाम को समझे नहीं। न जाने कब से उलमा आपसे कहते चले आए कि इस्लाम की सीरत को पढ़ो, इस्लाम को समझो, लेकिन नहीं, इस्लाम को हमें समझना नहीं है, इस्लाम को हमें पढ़ना नहीं है। इस्लाम के खातिर क्या नहीं किया गया, जरा तारीख उठा करके देखो मक्के की, जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग फरमाई थी। आज का नौजवान रोटों पे घूमता है, ना तो उसके चेहरे पर दाढ़ी है, ना तो उसका लिबास इस्लामी है, बात इस्लाम की करता है, बात मुसलमान होने की करता है। वो बाप कितना बेगैरत है कि उसकी बेटी उसके सामने ऐसा कपड़ा पहनती है कि जिसका बदन दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसका बदन दिखता है, उसकी औलाद उसके सामने मोबाइल चलाती है, लेकिन बाप को गैरत नहीं आती है। बाप अपने आप में खुश होता है कि मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी जवान हो गई है। काश इस्लाम को समझ लेते, इस्लाम की सीख को अपने अंदर बसाते, और इस्लाम को समझते कि इस्लाम है क्या। मैं तुम्हें मक्के की एक तारीख बताता हूँ, उस तारीख को अपने ज़हन व फिक्र में बसाओ। आज हमारे अंदर जो खताएं हैं वो इसी वजह से है। अगर आज भी हम पक्के मुत्तहिद हो जाए और आज हम अपनी मस्जिदों को पुर कर ले, किसी हुकूमत में ताकत नहीं है जो मुसलमानों को हिला सके, कोई हुकूमत हमें हिला नहीं सकती है। अरे 40 लोग गरीब नवाज के साथ आए थे, कोई ज्यादा लश्कर नहीं आया था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैला दिया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाया है। मेरे नबी ने इस्लाम की अकेले तबलीग फरमाई थी, उस वक्त किसी ने तस्दीक नहीं की थी। सबसे पहले कोई तस्दीक करने वाला था तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात थी, हजरत खदीजतुल कुबरा की जात थी। अरे तारीख तो पढ़ा करो इस्लाम की, इस्लाम के अंदर एकदम से सब शामिल नहीं हुए थे, तलवार की जोर से इस्लाम को नहीं फैलाया था। अपने अखलाक अच्छे कर लो, अगर अखलाक अच्छे हो जाएंगे लोग तुम्हारे अखलाक को देख करके तुम्हारी बातों से दर्स हासिल करेंगे, तुमसे सीख हासिल करेंगे। इस्लाम के अंदर क्या चीजें नहीं है, इस्लाम ने हर एक चीज तुझे दी है, लेकिन तूने इस्लाम की चीजों पर अमल नहीं किया है। इस्लाम ने हर एक चीज बताई है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया है। आज एक वली की बारगाह में बैठे हो, आज एक वली के उर्स की बारगाह में आए, उर्स की महफिल में आए हो, यहाँ से सिद्ध से तौबा करके जाना कि आज के बाद इस्लाम की चीजों पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला है, इतनी आसानी के साथ इस्लाम अगर आ गया होता तो इतनी तारीखें नहीं लिखी जाती, इतनी जंगें नहीं होती। मैं मक्के की एक तारीख बताता हूँ, मुसलमानों की तादाद जब कम अज कम हो गई, 40 लोग मुसलमान हो गए, उस वक्त कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म किया था, एक एक को कत्ल किया करते थे। अगर वो चाहते तो एकदम सबको कत्ल कर देते, लेकिन वो एक एक को कत्ल करते थे, तकलीफ दिया करते थे, सिसक सिसक करके बच्चे जान देते थे, लेकिन कोई भी उफ नहीं करता था। इस्लाम के खातिर हजरत खब्बाब की तारीख पढ़ो, हजरत खब्बाब के ताल्लुक से तारीख में आता है कि हजरत खब्बाब को आपको जब लिटाया जाता था, उस लिटाने से पहले वहां पर आग की चिंगारियां जलाई जाती थी, उस पर आपको लिटाया जाता था चित, और जब आप पीठ के बल लेटते थे उसके बाद में आपके जिस्म से जो चर्बी पिघल के गिरती थी, उस चर्बी के पानी की वजह से आग भी बुझा करती थी। लेकिन इस
इस्लाम को छोड़ा नहीं था, इस्लाम की तारीख को भूले नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी को याद करो, ऐसे आशिक रसूल थे जिनके गले में रस्सी डाल करके कुफ्फार मक्का ने खींचा था, कहा था इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम की तारीख को भूल जाओ। लेकिन हजरत बिलाल ने रस्सी को देखा और अपने गले को देखा, सारी चीजें बर्दाश्त कर ली, कहा इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता हो, गले में रस्सी पड़ी है। अहद अहद का विर्द करते चले गए, अल्लाह एक है लोगों को बताते चले गए, हजरत लोगों को बताते चले गए। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म पर जब कोड़े लगते थे, उन कोड़ों की वजह से आपकी पीठ से खून निकलता था, चर्बी तक निकल आती थी, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं किया है। लेकिन आज हमारा कैसा इस्लाम है, आज कैसे हम दीन में है। अगर कोई एक बात कह दे तो हम इस्लाम से फिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई एक बात कह दे तो इस्लाम की सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, इस्लाम को भूल जाते हैं। अरे ये तो मर्दों का किरदार है, औरतों का भी किरदार इस्लाम के अंदर रहा है। हजरत सुनैरा का नाम सुना होगा, ये एक बांदी थी, हजरत उमर ने इनको मारा था। हजरत उमर उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, जब उमर कोड़े लगाते थे तो पीठ की हालत खराब होती थी, कुफ्फार मक्का की मार की वजह से हजरत सुनैरा के आंसू निकलते थे, उसकी वजह से उनकी आंखें कोई बीनाई चली गई थी। लेकिन इन लोगों ने इस्लाम को नहीं छोड़ा था, इस्लाम के दामन को पकड़ के रखा था, और सारे मुसलमानों ने उस वक्त के एक ही जवाब दिया था, ऐ कुफ्फार मक्का सुन लो कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस्लाम की तारीख है, और आज हमारा दौर और आज हमारी बातें जरा से मामलात पर इस्लाम पर हम तंज करना शुरू कर देते हैं, इस्लाम की बातों को भूलना शुरू कर देते हैं। अरे इस्लाम इतनी आसानी के साथ नहीं फैला था। आज जलसा व जुलूस हमें पसंद नहीं आते, कव्वालियाँ हमें पसंद आए, नाच गाने हमें पसंद आए, पूरी रात ये नौजवान मोबाइल पर गुजार देता है, फजर का वक्त आता है तो ये सोता पड़ा रहता है। अगर इससे इस्लाम की तारीख पूछो तो इसे याद नहीं है, और किसी की तारीख पूछो तो इसे याद है। इसे इस्लाम का नया साल कब किस महीने से शुरू होता है इसे ये तक नहीं मालूम है। लेकिन आने वाला 2025 26 जनवरी 1 तारीख को ये सबको हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भेज करके सबको मुबारकबादी देगा। लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना चढ़ता है, इसको इस्लाम की तारीख याद नहीं रहती है, ये नहीं जानता कि इस्लामी साल कौन सा पहला है, पहला महीना इस्लामी साल में कौन सा है, ये सारी चीजें भूल चुका है। इसी बुनियाद पर ये सारी मुसीबतें हम पर आती चली जा रही है। अब भी हमारे पास मौका है, इस्लाम की तारीख को समझ लो मुसलमानों। एक दिन ऐसा आएगा, ना तो तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए ताकत और कुव्वत होगी, ना तो तुम्हारी औलाद के पास होगी। आज में मौका तुम्हारे पास में है, इसको गनीमत समझो और अपनी मस्जिद और मज़ारों की हिफाजत कर लो। इस्लाम के खातिर अपने आप को ऐसा निकालो और इस्लाम की शुआएं अपने दिलों के अंदर ऐसी बेबस कर लो, अगर कोई हुजूर की शान में उंगली उठाए तो उसके खिलाफ एहतिजाज करना शुरू कर दो, उसके खिलाफ अपना हाथ उठाओ। क्योंकि अगर गुलामाने मोहम्मद बन करके दुनिया के अंदर से गए हो तो सारे लोग तुम्हें याद करेंगे, दुनिया वाले भी तेरा जिक्र अच्छा करेंगे, आखिरत में भी तेरा जिक्र अच्छा होगा। अगर हुजूर के नाम पर अपने हाथ को ना उठाया, हुजूर के लिए अपनी जान को निछावर ना किया, तो याद रखना दुनिया में भी कोई मकाम नहीं होगा और आखिरत में भी कोई मकाम नहीं मिलने वाला। क्या बात है। ये जरूरी ये है कि इंसान को समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। अल्लाह के वलियों के दरबार में हम इसलिए आते हैं कि हमें यहाँ से मिलता है, हम यहाँ इसलिए हाजिर होते हैं क्योंकि इनकी बारगाह से हमें मिला करता है। वजह यही है कि हम इनकी सीख को समझे, इनके बताए हुए तरीके को समझे। हर एक अल्लाह का वली इस्लाम की रग़बत में, इस्लाम की तारीफ में, इस्लाम फ़रोग़ इस्लाम के खातिर अपने आप को और लोगों के सामने पेश करता रहा।
हर एक आलिम की सोच ये होती है कि लोग इस्लाम के बारे में जाने। हर एक की सोच होती है, क्योंकि इस्लाम वो मजहब है जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन बेहतर है, पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि इंसान कैसे समझ लेता है कि इस्लाम को छोड़ दिया जाए, इस्लाम की बातों को कैसे भूलना शुरू कर देता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपके हाथ में एक बोतल हो और उस बोतल के अंदर पानी साफ हो, ये आपको मालूम है कि इसके अंदर पानी जो है वो साफ है, पीने के लायक है, और अगर 10 लोग यही बात कहे कि नहीं ये पीने वाला पानी नहीं है, ये पेशाब है, ये गंदा पानी है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि ये पानी अच्छा है, ये पीने के लायक है, तो 10 लोगों की बात पर ना जाओ, 10 लोगों की बातें ना सुनो, बल्कि अपनी मानो। अगर तुझे 10 लोग खराबी इस्लाम में बताते हैं तो उनकी ना मान, अपने रब की मान, क्योंकि रब ने फरमाया है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक कोई दीन अगर पसंद है तो वो दीन इस्लाम। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान को भूलने की कोशिश की। आज हम यही नहीं समझना चाहते, आज यही सारी बातें हमें समझ नहीं आती, इन्हीं सारी बातों को हम भूल जाते हैं। काश हम ये समझते कि इस्लाम की तबलीग कैसे हुई थी, क्या क्या इस्लाम के लिए खर्च किया गया था। जब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के अंदर आए तो उन पर पानी बंद किया गया, सिर्फ इस्लाम को बचाने के खातिर, शरीयत की बका के लिए। और तारीख अगर उठाओ तो कुफ्फार मक्का ने जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफें दी, आप पर लोगों ने कशिश बांधी, पानी बंद किया, लोगों ने दोस्ताना छोड़ दिया, खाना बंद कर दिया गया। एक मीटिंग रचाई गई कि बनु हाशिम को छोड़ दिया जाए, कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं करेगा, कोई उन्हें खाना नहीं देगा, कोई उन्हें पानी नहीं देगा, कोई उनसे ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई उनसे दोस्ती नहीं रखेगा। ये सारे चीज़ें, ये सारे मुआहिदे हो गए। इस बुनियाद पर कुफ्फार मक्का ने हुजूर पर मक्के की ज़मीन को तंग कर दिया, तो मेरे आका शोबे अबू तालिब के अंदर चले गए। ये शोबे अबू तालिब कोई मेरी हाल नहीं है, या हम ये समझ ले कि हमारे यहाँ कोई कमरा जिसमें एसी का इंतजाम हो, ये सारी चीजें हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये शोबे अबू तालिब की एक घाटी थी जिसमें मेरे नबी गए हैं, मेरे नबी के साथ जो जानिसार सहाबा थे वो भी गए हैं, और सहाबिया भी गई है, उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे हुजूर पर पानी बंद है, खाना बंद है, कोई दोस्ती नहीं कर सकता है। उस शोबे अबू तालिब के अंदर मेरे मुस्तफ़ा ने 3 साल गुजारे थे। उस 3 साल के अंदर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा ने वहां पर जो खाया था वो पत्तों को पीस के उनका सित्तू बना करके अपनी जिंदगी 3 साल बसर की थी। एक दिन सहाबा रोते हुए आए, कहा हुजूर कई दिन से खाना नहीं खाया है। मेरे आका ने फरमाया मक्के चले जाओ, मक्के की बाजार से ले आओ। जब मक्के के अंदर गए तो कुफ्फारे मक्का ने ताजिरों से सारी चीजें पहले ही खरीद ली, उन्हें पैसा ज्यादा देकर के खरीद लिया गया, उनसे पैसा उनको ज्यादा दिया, सारा माल उनसे छीन लिया गया, सारा माल उनसे ले लिया गया। जब सहाबा इकराम पहुंचे हैं, कहा मुझे जौ चाहिए, कहा नहीं है। दूसरे के पास गए, मुझे अनाज चाहिए, कहा नहीं है। तीसरे के पास पहुंचे, कहा मुझे अनाज चाहिए, कहा नहीं है। तीसरे चौथे के पास पहुंचे, यहाँ तक कि कुफ्फार मक्का ने सारे ताजिरों से सारा सामान ले लिया था और सारे ताजिर खाली हो चुके थे। सहाबा सबके पास गए हैं लेकिन किसी से अनाज ना मिला है। सहाबा वापस आए हैं, आने के बाद में आंखें नम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा क्या हुआ? अर्ज की आका जी या रसूल अल्लाह, गए थे मक्के में ताजिरों के पास से सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पर कुफ्फारे मक्का
बेटा ने सारी चीजें पहले ही खरीद ली है, कुछ माल नहीं बचा है, कोई अनाज नहीं मिला है। सहाबा रोने लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सब्र करो, अल्लाह हमियो नासिर है। इस तरीके से इस्लाम के परचम को बचाया गया, इस तरह इस्लाम को बचाया गया। उसी शोबे अबू तालिब के अंदर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा थी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कम सिन की उम्र है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, आका जी मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। मेरे आका ने फातिमा का यूं हाथ पकड़ा था, उसी शोबे अबू तालिब के अंदर घुमाया था और एक दरख्त के नीचे बिठा करके कहा था, फातिमा आज तेरे बाबा के पास खाने के लिए कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है। सारे फरिश्ते तमाशा देख रहे थे। ऐ परवरदिगारे आलम, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तूने खाना उतार दिया था, मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत के लिए मन्नो सलवा भेजा था। ऐ मौला ये तेरा महबूब है, तू इजाजत दे दे तो मैं तेरे महबूब की बेटी के लिए जन्नत से मन्नो सलवा लगा दूं, जा करके जन्नत से खाना भेज दो। रब ने फरमाया, फरिश्तों अभी सब्र करो, तुम्हें नहीं मालूम है, आगे देखो। सारे फरिश्ते नजारा देख रहे हैं। या अल्लाह होने वाला क्या है। मुस्तफा ने पत्ते लिए हैं, फातिमा की गोद में डाले हैं और फातिमा से कहा, फातिमा आज इनका सित्तू बना करके पी लो, जिंदगी गुजार लो, कल जन्नत का तुझे जन्नती औरतों का सरदार बना करके तुझे ताज अता करूंगा। इतना कहने के बाद में मुस्तफा ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला जब मेरी गुनहगार उम्मत तेरी बारगाह में आए तो उनके गुनाहों को ना देखना। शोबे अबू तालिब के अंदर मेरी बेटी फातिमा के इस दामन के पत्तों को देख लेना। इस पत्ते के बदले में एक एक मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नौजवानों, जिस नबी ने हर हालत में मुझे याद किया, हर हाल में हमें याद फरमाया, कभी नहीं भूला, लेकिन हम अपने नबी को भूल गए, अपनी सारी चीजें हमने छोड़ दी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या नहीं सिखाया अपनी उम्मत को, सारी चीजें बताई, लेकिन आज उम्मत मुस्तफ़ा के तरीके पर नहीं चलती। आज उम्मत को मुस्तफ़ा का तरीका नहीं पसंद आता। आज उसको जाकर के कहीं ना कहीं बैठ करके कुछ ऐसी बातें करनी है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन याद रखिए, मरना एक दिन सबको है। मरने के बाद मुस्तफ़ा को चेहरा दिखाना है। अल्लाह अकबर। अगर मरने के बाद मेरे आका ने पूछ लिया, मेरे उम्मती बता तूने मेरे खातिर दुनिया के अंदर क्या किया था, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। हम उस जवाब पर, उस सवाल पर कौन सा जवाब देंगे। हम जब कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो हमें हंसना आता है, कब्रिस्तान के अंदर हमें बातें करनी आती है। किसी की कब्र को देख करके कभी हम ज़हन नहीं लगाते कि हमें भी इसी तरह कब्र के अंदर लोग छोड़ करके चले जाएंगे। बिन दाढ़ी के हम आकर के सारे मामलात करते हैं, लेकिन याद रखिए जिस दिन इंतकाल हो गया मुस्तफ़ा का चेहरा सामने होगा। जब तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी ना हुई और मेरे नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, तो बता तुझे कौन नबी बचाएगा करके, किस नबी की शफात मिलेगी। क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब को इजाजत होगी, उस वक्त मेरे नबी के पास पावर होगा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मरना सबको है। याद रखिए, इस हाल में मरिए कि कहने वाला कहे कि आशिके नबी गया है, मुस्तफ़ा का गुलाम गया है, सारे लोग तेरी नमाज जनाजा पढ़े। कहीं ऐसा ना हो नमाज जनाजा पढ़ने वाले पीछे हटे कि किसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। इसलिए इस्लाम को सीखो, इस्लाम की समझ रखो। आज इस्लाम ने इंसान को क्या नहीं दिया है। आज माँ बाप को ठोकरें हम लगाते हैं, इस्लाम ने हमें तरगीब दी है कि माँ बाप का अदब करो। भाई के साथ हमारा पंगा है, दोस्तों के साथ हमारा पंगा है, इस्लाम को हम नहीं समझते हैं। मज़ारात पर जाने के बारे में लोगों को कुछ खुजली होती है, एतराज़ करते हैं, मज़ारों पे जाना नहीं चाहिए। अम्मा तुमने तारीख ही नहीं पढ़ी है, अगर तारीख पढ़ी होती
तो मेरे मुस्तफ़ा जन्नतुल बकी जाया करते थे, वहाँ पर सलाम भी किया करते थे, दुआएं भी करते थे। मज़ारों पर जाना बुजुर्गों का तरीका है, मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबदे खिजरा के सामने जाकर के दुआएं मांगना, उनका वसीला लगाना, और वसीला लगा करके सारी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। और हम वसीले के कायल है, हमें इस्लाम ने सिखाया है कि लोगों, इस्लाम एक अमन परस्त धर्म है, अमन परस्त दीन है, इसके पाबंद बन जाओ, इसके साथ जुड़े रहो। अगर इस्लाम की पाबंदी के साथ में, इस्लाम के पाबंदी के साथ सारे काम करोगे तो मरने के बाद में इंसान दुनिया के अंदर तारीफ करेगा और फरिश्ते तेरी कब्र में तारीफ करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंसान को समझ होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें समझना क्या है। सारी बातें एक तरफ, सारे मामलात एक तरफ, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन इस्लाम के पाबंद बन जाओ, इस्लाम को समझ लो। अगर आज इस्लाम को समझ लिया तो मैं दावे से कहता हूँ हमारे गरीब नवाज ने सिर्फ ऊँटों को बिठाया था, अगर वो चाहे तो सारी हुकूमत को बिठा सकते हैं। बस पावर तुम्हें देना है, बस तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि तुम उनसे मोहब्बत कर लो, इस्लाम के पाबंद बन जाओ और नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। जिस दिन तुम नमाजों के पाबंद बन जाओगे, उसी दिन गैर मुस्लिमों के दिलों में हुकूमतों के, हुकूमत जो हम पर चढ़ाई करती है, हमारे खिलाफ आवाजें उठाती है, जिस दिन सारे मुसलमान उठ करके अपनी मस्जिदों में पहुंच गए, याद रखना एक इनकलाब दुनिया में पैदा हो जाएगा और उस इनकलाब का जवाब दुनिया के अंदर कोई नहीं ला सकता। इसलिए ज़रूरी यह है कि इस्लाम को समझे और इस्लाम की बातों पर अमल करे। इस्लाम को अगर समझ लिए सही मानों में तो सारे मामलात हल हो जाएंगे, सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। मैंने पहले ही कहा था वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं पर समेटता हूँ। लेकिन जाते जाते एक बात कहता हूँ, एक वली की बारगाह में आए हो, आने के बाद दिल में इरादा ये करके जाना कि हमने जो सुना था उसको यहीं पर छोड़ करके नहीं जाना है, बल्कि यहाँ से जब जाना है तो हमें दिल में ये अकीदा लेके जाना है कि यार हमने बहुत से गुनाह कर लिए, बहुत सी बातें कर ली, लेकिन आज के बाद हम सुन्नते रसूलुल्लाह की पाबंदी करेंगे। आज के बाद हम वो काम करेंगे जिसमें अल्लाह राजी हो और उसका रसूल राजी हो जाए। ये सारे काम अगर हमसे होने लगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे सारे मामलात बनते हुए नजर आएंगे और हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़ेगी, हमारी इमदाद गैब से होती रहेगी। बस ज़रूरत यह है कि हमें अल्लाह की बारगाह में सरफ़ सुजूद होना चाहिए, सारी चीज़ों को समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, परवरदिगार आलम जो लग़ज़िश खामियाँ अल्लाह माफ़ फरमाए। मौला हम सबको, तमाम तर लोगों को इस्लाम पर सही मानों में चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए और मसलके आला हज़रत का पाबंद बनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।